लास्ट क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग पढ़ रहे थे ओसिलेशन अंडर इलास्टिक फोर्स, जिसमें बॉडी का लीनियर मोशन होता था। अब देखना है रोटेशन, ओसिलेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी अंडर इलास्टिक फोर्स। यानी यहाँ एक बॉडी है जो अपने किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, और उस रोटेटिंग बॉडी का ओसिलेशन देखना है। यानी देखिए, एक पहला प्रॉब्लम, ये डिस्क है, लगभग ये एक डिस्क है जिसका एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और उसके सेंटर से पास करता है। एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और सेंटर से पास करता है, यानी मास ऑफ द डिस्क, इससे डिस्क का मास, रेडियस ऑफ द डिस्क आर है, और इसके सरकमफ्रेंस से टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक इलास्टिक स्प्रिंग है जो रिजिड फिक्स पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इस इलास्टिक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट ऑफ a spring is K न्यूटन पर मीटर, मीटर केजी। अब इसका टाइम पीरियड निकालना है और चेक करना है कि ओसिलेशन एसएचएम है या नहीं। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए करना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ओरिएंटेशन है, यानी ये जो डायमेट्रिक लाइन जब वर्टिकल है तो स्प्रिंग का न इलोंगेशन हुआ है न कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो कंसीडर द बॉडी एट एनी ओरिएंटेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। ये थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन माने। पॉइंट ए जो था वो चलकर A1 पर पहुंच गया, और इसमें ये लेंथ है S, चला A से A1, तो स्प्रिंग की लंबाई में भी चेंज हुआ S। तो इलास्टिक फोर्स एक्ट करेगा, ये सेंटर हुआ O, और इलास्टिक फोर्स, ये रेडियस R, और इलास्टिक फोर्स एक्ट कर रहा KS। इस इलास्टिक फोर्स का सेंटर से गुजरने वाले हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट टॉर्क, थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क निकालना है, ये रेडियस है, और यहाँ S बराबर है R थीटा, ये रिलेशन आर्क और रेडियस का। टॉर्क, टॉर्क बराबर होगा R क्रॉस KS, KS इलास्टिक फोर्स हुआ, और R और KS के बीच एंगल है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ये हुआ -RKS साइन 90, और इसको लिख सकते हैं -KR² थीटा। टॉर्क, यही एक रिजल्टेंट टॉर्क है, इसके अलावा कोई और फोर्स या टॉर्क नहीं है। तो अब इस टॉर्क का बराबर रिजिड बॉडी डिस्क के लिए टॉर्क होगा I अल्फा। तो I अल्फा, ये एंगुलर एक्सलेशन, ये टॉर्क होगा। और I क्या है? तो I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, किसके अबाउट? अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस passing
through the center O, passing through O. तो अब dt of ओमेगा बराबर हो जाएगा k r² डिवाइडेड बाई I थीटा। तो इस तरह एंगुलर एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। इससे साबित हुआ कि मोशन SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें, ये हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन SHM का। अब इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो टाइम पीरियड आएगा कि इसका ऑसिलेशन SHM तो है, तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो टाइम पीरियड आ गया ओमेगा f² k r² I। तो टाइम पीरियड हुआ 2 पाई I डिवाइडेड बाई k r²। ये हो गया एक एग्जाम्पल वेयर बॉडी इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एंड द ड्राइविंग फोर्स कॉजिंग ऑसिलेशन इज इलास्टिक फोर्स। और यहाँ ऑसिलेशन होगा एंगुलर, थीटा इधर फिर वापस फिर ऐसे। अब दो इसी तरह यही डिस्क लेते हैं जिसमें एक के बदले दो स्प्रिंग जोड़ देते हैं और फिर देखते हैं कि उसका मोशन किस तरह होता है। वही डिस्क है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये डिस्क है और डिस्क हॉरिजेंटल एक्सिस के अबाउट रोटेट करने के लिए फ्री है। ये उसका सेंटर हो गया जिससे एक्सिस गुजर रहा है। अब इससे एक स्प्रिंग यहां जुड़ा है, इसका फोर्स कांस्टेंट K1 है और ये सेंटर से A की दूरी OA बराबर रेडियस है और एक स्प्रिंग यहां जुड़ा है OA1 जहां OA1 की दूरी स्मॉल r है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। अब इसका पीरियड ऑफ ओसिलेशन चेक करना है, ओसिलेशन का पीरियड, टाइम पीरियड। तो फिर वही कंसिडर द बॉडी एट एनी ओरिएंटेशन अदर देन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड टर्निंग पॉइंट। ये डायमीटर जब वर्टिकल लाइन में है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर दिखा रहा है। अब इससे थीटा एंगल पर एंटी क्लॉकवाइज तो A1 देखिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये है x1 और यहां हुआ x2 और ये हुआ एंगल थीटा, यानी जो पॉइंट A है वो चला गया A' पर, जो A1 था वो गया A1' पर। तो A1 वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, तो x1 और A2 वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हुआ x2। अब दोनों स्प्रिंग का चेंज ऑफ लेंथ बराबर नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो इलास्टिक फोर्स निकालना है किधर एक्ट करेगा। दोनों स्प्रिंग का इलास्टिक फोर्स, यहां पर जो K1 स्प्रिंग है उसका इलास्टिक फोर्स K1 x1
और जो K2 स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जबकि K1 इलोंगेट हुआ और K2 कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसका इलास्टिक फोर्स ऐसे K2x। अब दोनों स्प्रिंग का जो इलास्टिक फोर्स है उसका रेस्टोरिंग टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, जबकि डिस्क का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और दोनों स्प्रिंग का रेस्टोरिंग टॉर्क हुआ क्लॉकवाइज सेंस में। तो टॉर्क बराबर हो जाएगा R क्रॉस K1x1 प्लस स्मॉल r क्रॉस K2x2। ये होगा टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क। इसको लिख सकते हैं -R K1x1 साइन 90 और -R K2x2 साइन 90, जबकि x1 बराबर कितना है, तो x1 बराबर है r थीटा और x2 बराबर है स्मॉल r थीटा। इन दोनों का वैल्यू वहां रख दें तो ये आ जाएगा -K1r² प्लस K2r² थीटा, और बाएं साइड होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सीलरेशन। और फिर उसके और आगे बढ़े तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन बराबर होगा K1r² K2r² डिवाइडेड बाई I। अब एक्सप्रेशन से साफ दिख रहा है कि मोशन, ये डिस्क का ओसिलेशन एंगुलर, ये इस नियम को वे करता है, यानी ओसिलेशन इज SHM, ये SHM है। अब इसका टाइम पीरियड तो कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो टाइम पीरियड आ जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर K1r का स्क्वायर प्लस K2r² डिवाइडेड बाई I। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई I बाई K1r² K2r²। यही हुआ इलास्टिक स्प्रिंग और ओसिलेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड ओसिलेशन का। ठीक है, समझे? इसे ये किस मेथड से हम लोग बनाए, फोर्स मेथड से। इसको एनर्जी मेथड से भी बनाया जा सकता है।